हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन न्यूमेरिक टाइप्स के बारे में। ओके। सो न्यूमेरिक टाइप है हमारे पास थ्री टाइप के: इंटीजर, फ्लोट एंड कम्प्लेक्स। सो जो बिल्कुल ही नए हैं या फिर अभी +1 +2 में है, तो इंटीजर और फ्लोट क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए ये एक डायग्राम है। देखिए इस डायग्राम में ये है नेचुरल नंबर, मतलब मीन्स 1 2 3 4। फिर आते हैं हमारे पास होल नंबर, मीन्स यहाँ पे जीरो ऐड हो गया है। ठीक है। फिर आते हैं इंटीजर। इंटीजर मीन्स ए कंप्लीट नंबर। ये मतलब कि पॉइंटों में नहीं है, लाइक 1.2 1.3, ये कंप्लीट नंबर होगा जो माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। ओके, ये हमारे इंटीजर नंबर हो गए। फिर रैशनल्स नंबर हो गए जिसमें हमारे पास पॉइंट भी ऐड हो गए हैं, पॉइंट्स भी ऐड हो गए हैं। ओके। फिर रियल नंबर्स हैं, देख सकते हो आप, पाई है, √5 है, 1 - तो ये हमारे रियल नंबर्स हैं, जो भी आपको दिखते हैं रियल नंबर्स, चाहे पॉइंट्स में है, सब कुछ, एवरीथिंग रियल नंबर्स। ओके, तो हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इंटीजर्स में हो गया हमारे पास, और एक सेपरेटली फ्लोट में हमने कर दिया है कि सारे पॉइंट वाले तो चले जाइए फ्लोट में, और जो फ्लोट से बच जाएं सब इंटीजर में आ जाइए। तो हमारे पास दो टाइप के हो गए, इंटीजर एंड फ्लोट। ओके। तो अब देखते हैं इंटीजर के बारे में। हम इंटीजर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या लिमिट है इंटीजर की, और कैसे किसी स्ट्रिंग को इंटीजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेशन। तो मैं पाइथन शेल का यूज कर रहा हूँ। पाइथन में कोई भी इंटीजर आपको लेना है तो एक वेरिएबल रखिए और सामने उसके इंटीजर लिख दीजिए। ए इक्वल टू मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर 10। तो A 10 हो गया। ठीक है। अब हम इसका टाइप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इंट। तो ऐसे आप इंटीजर बना सकते हो। इंटीजर की देखिए कोई लिमिट नहीं, अगर आप, मैं कितना भी बड़ा इंटीजर लिख दूं, कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आपकी रैम के ऊपर। ओके, पाइथन में कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर आप पाइथन 2 यूज कर रहे हैं तो वहां पे लॉन्ग इंट के आगे एल आ जाता है, तो जस्ट डिस्प्ले करता है कि ये एक लॉन्ग इंट है और बाकी जो बच गया वो इंट है। तो यहाँ पे ऐसे लॉन्ग इंट का कोई कोई भी इशू नहीं है, सब इंट ही है, चाहे लॉन्ग इंट हो या फिर शॉर्ट इंट हो। ओके। अब अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है लाइक B = 1 2 3, इसको आपको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीजर बी। देखिए मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 आ गया है जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे कोट्स आपको नहीं दिख रही, बट लेकिन ओरिजिनल रिमेन सेम। देखिए ओरिजिनल तो वैसे ही रहेगा, ये तो जस्ट एक डिस्प्ले करा के रिटर्न कर रहा है, एक नई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओरिजिनल भी वैसे ही रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये दिस वन स्ट्रिंग म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, मीन्स उसे चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। अगर आपको इसको, इस वैल्यू को रिट्रीव करना है तो आप एक वेरिएबल लेके यहाँ पे इंट बी कर दीजिए, आपको सी इंटीजर में मिल जाएगा। अगर आप चेक चेक करें इसका टाइप, तो यहाँ पे क्लास इंट आ गया। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर x = हेलो। अब इसको इंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट मीन्स रिटर्न वैल्यू करूं, तो देखिए यहाँ पे एक एरर आता है। देखिए हेलो कैसे कन्वर्ट हो सकता है, 1 2 3 में तो हम कोड्स हटाएं तो 1 2 3 आ जाता है, लेकिन हेलो को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए हमारे पास वैल्यू एरर आ जाता है। जब भी आपके पास ये ऐसा एरर आए, इनवैलिड, तो समझ लीजिए कहीं पे इंट की प्रॉब्लम आई है कि इंट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू चली गई जो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओके। तो ये थे हमारे पास इंटीजर्स। अब बात करते हैं फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट में देखिए, फ्लोट में जो पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, उसे हम फ्लोट बोलते हैं। इसमें दो तरह की नोटेशन है। पहली नोटेशन एक सिंपल नोटेशन जिसे हम कहते हैं डेसिमल नोटेशन, दिस वन, इसे हम कहेंगे डेसिमल नोटेशन। इसे हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ओके, साइंटिफिक नोटेशन। फिर फ्लोट फंक्शन एंड देन डेसिमल प्लेसेस। मैं लिखता हूँ A = 10.89। तो ये एक फ्लोट है। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, तो यहाँ पे फ्लोट आ गया। ठीक है। अब दूसरा, इसे कहते हैं डेसिमल नोटेशन। अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। अगर मैं किसी नंबर को एक B =
90E4 लिख देता हूँ। तो सिंपल सा मीनिंग है, ई का मतलब होता है, E4 का मीनिंग है 10⁻⁴ मीन्स 10 की पावर 4। देखिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया। और अगर मैं -4 कर देता हूँ तो मतलब डिवाइड बाय 4। ओके, तो कई बार अगर आपको ऐसी नोटेशन मिल जाए तो उसका मीनिंग है कि डिवाइड बाय 4। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है str1 इक्वल टू 10.909, इसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्लोट में एक नई वैल्यू रिटर्न करनी है। देखिए कन्वर्ट होके आ गया मेरे पास दिस वन। आप इस वैल्यू को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में, लाइक c इक्वल टू समथिंग, देन c became float, and if you check the type then we will get float। ओके, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसीडर कीजिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं kl। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही एरर आ गया जैसा इंट के केस में आया था, बस यहाँ पे फ्लोट आ गया। ठीक है, फ्लोट में आप किसी वैल्यू को जैसे अगर कोई इंट वैल्यू है लाइक जैसे 10, इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेसिमल लग गया। वैसे ही आप फ्लोट की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट की वैल्यू को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। ओके, अब बात करते हैं डेसिमल प्लेस की। ये बड़ी मिस्ट्री है इसमें। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 लिख के वैल्यूज लिखता हूँ तो 9 तक की वैल्यू होगी। ठीक है, एक 0 तो 10 हो गया। फिर से मैं एक वैल्यूज लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 10, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया 9, तो इसका मतलब है 19। तो मैं 19 डेसिमल प्लेसेस मीन्स एक्यूरेसी या फिर जिसे कहते हैं प्रिसीजन वैल्यू सेट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था, 6 तक ठीक था, लेकिन जो 7 था वो 8 हो गया। देखिए यहाँ पे 6 तक ठीक था, लेकिन जो 7 है वो 8 में कन्वर्ट हो गया। आपने सुना होगा कि अगर एक वैल्यू ग्रेटर हो, आगे वाली वैल्यू ग्रेटर हो तो ये वैल्यूज को हम एक प्लस कर देते हैं, 5 से ग्रेटर हो। ओके, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो हो गया आपके 16 प्लस 1 मीन्स 17। 17 डिजिट का आप प्रिसीजन ले सकते हैं मैक्सिमम। अब मैं मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ कि देखिए अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे अगर 0 की जगह 1 कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज होगी, यहाँ तक 15 और यहाँ पर 1 एक और, तो इसका मतलब है ये हो गई आपकी 16। ये टोटल 16 हो गई आपकी। तो पहले 17 थी, अब 16 हो गई है। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। कंसीडर कीजिए मैं यहाँ पे एक 1 और बढ़ा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितनी हो गई है, 14 एंड 1 15, मीन्स एक एक कम होती जा रही है। जैसे हम इधर का लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही राइट साइड का प्रिसीजन कम हो रहा है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ओके, अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो डेसिमल के इधर के पॉइंट कम हो जाते हैं। ओके, तो ये था कितनी प्रिसीजन वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर आपने +1 अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। कम्प्लेक्स नंबर जिसमें हम -i आयोटा लिख देते हैं, तो वैसे यहाँ पे जे से उसे डिनोट करते हैं। देखिए इसका कोई प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होता, लेकिन मे भी कभी आपको यूज़ हो जाए सिनेरियो में, तो उसके लिए बता रहा हूँ। सिर्फ जेड जेड सिर्फ जे लगा के आप कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। देखिए 8 + 7j, इसका मतलब है कि 8 एक रियल नंबर है और 7j ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आपके पास एक नंबर है z या z, आप प्रोनाउंस करते हैं z या z, तो z डॉट रियल एंड z डॉट इमेजिनरी नंबर दैट इज 7, तो आप उसको निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको एग्जांपल में। और कम्प्लेक्स इसका बिल्ट इन फंक्शन है z इक्वल टू 9। तो टाइप चेक करते हैं यहाँ पे z का, कम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका रियल नंबर नहीं है, या सिर्फ ओनली कम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप z डॉट रियल करो तो आपको 0 मिल गया, क्योंकि था ही नहीं तो इसलिए 0 दे दिया। इमेज कीजिए तो आपको 9 मिल गया, कि जो एसोसिएटेड है j के साथ। अब मैं एक नया नंबर बनाता हूँ, z इक्वल टू या z इक्वल टू 5 + 9j।
अब देखिए ऐसे एक ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में 5 + 9j हो गया। अब जी डॉट इमेज करिए, रियल करिए 5 और आई एम ए जी एस, तो 9 आ गया। तो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं इसकी रियल इमेजिनरी वैल्यू को। कम्प्लेक्स अगर आप फंक्शन यूज करें, तो अगर मैं यहाँ पे ओनली 7 देता हूँ तो देखिए एरर आ गया, नॉट डिफाइंड, सॉरी कम्प्लेक्स। अगर मैं कम्प्लेक्स यूज करूँ तो देखिए यहाँ पे 7 एक रियल नंबर था और 0 J इन्होंने ऐड कर दिया, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा 9J। तो देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स ने एक नंबर बना दिया। तो चाहे आप वैसे बना लीजिए या फिर कम्प्लेक्स से बना लीजिए, दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो ये था पाइथन न्यूमेरिक्स के बारे में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।